हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, हमने केमिकल रिएक्शन इक्वेशंस के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे और आज हम लास्ट पार्ट पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक जो हमने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शंस। तो केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है उसका एक बार हम क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं ताकि सारी चीजें हमको फिर से एक बार समझ में आए। हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हमने जाना कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जो केमिकल चेंज है उसी की प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस बोल रहे हैं। क्लियर है। और ये कैसा होता है, केमिकल रिएक्शन में जो भी सब्सटेंस होगा उसमें कुछ ना कुछ चेंज होगा, यानी वो चेंज होके एक नए प्रोडक्ट के फॉर्म में बनेगा, उसी को हम केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। इसके बाद हमने आगे देखा क्या, इसके बाद हमने आगे देखा कि व्हाट इज द केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस क्या है और हाउ डू वी राइट अ केमिकल इक्वेशंस, और केमिकल इक्वेशंस को कैसे लिखा जाता है, सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। इतना हमको समझ में आया था। क्लियर है। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाकर के हमने क्या देखा था कि व्हाई डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शंस एंड व्हाट हाउ डू वी बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, हमें क्यों केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की जरूरत पड़ रही है और केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस कर रहा है उसकी मेथड्स को भी हमने सीखा था हिट एंड ट्रायल से। तो हमने क्या पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से हमें क्या करना पड़ा है, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, that mass can be neither created nor be destroyed in a chemical reactions. It means the total mass of product is equal to the total mass of reactants, यानी जितना मास प्रोडक्ट का होगा उतना ही मास रिएक्टेंट साइड का भी होगा। क्लियर है। मास में कोई चेंज नहीं होगा, ना नया मास बनेगा ना डिस्ट्रॉय होगा। इस तरह से हमने केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने की वजह जानी थी और केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करना करते थे उसके मेथड को हमने समझा था। एक मिनट। हाँ, तो केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। पहला हमने पढ़ा था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, फिर हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को डिस्कस की थी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमने पढ़ा था वेयर टू रिएक्टेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। उसके एग्जांपल हमने देखे थे कि जब भी हम कोल को बर्न कर रहे हैं, बर्निंग ऑफ कोल इज एन एग्जांपल ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जब भी हम कोल को बर्न कर रहे हैं तो कोल क्या है, कोल इज अ कार्बन, इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन, और वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। फिर हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी देखी थी। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी निकल रहा है, हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हमने क्या बोली थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसका एग्जांपल हमने देखा था क्या, बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस को जब हम जलाते हैं या बर्न करते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ऐसी रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हमने और देखे थे, जैसे रेस्पिरेशन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था, जस्ट अपोजिट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हमने पढ़ा कि when two reactants, sorry, when a single reactants break down into two or more than two product are called as decomposition reaction। इसका एग्जांपल हमने देखा था क्या, फेरस सल्फेट्स को जब हम हीट कर रहे हैं तो वो ब्रेक डाउन होता है किसमें, फेरिक ऑक्साइड में, और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, माने एक जो सिंगल रिएक्टेंट था वो दो या दो से अधिक प्रोडक्ट्स में जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट। अच्छा, किस किस हेल्प से ये ब्रेक डाउन होगा, हमने पढ़ा था थर्मल डिकम्पोजिशन के थ्रू, यानी जब भी हम हीट देंगे तब। इसके बाद किसके थ्रू, फोटोलिसिस के थ्रू, यानी कि सनलाइट की मदद से। सनलाइट वाला एग्जांपल हमने देखा था कौन सा, सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड वाला, जब वो टूट रहा था सिल्वर और ब्रोमीन में या क्लोरीन में। इसके बाद हमने एग्जांपल देखा था वाटर का। वाटर कब ब्रेक डाउन होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से और सनलाइट की मदद से और हीट की मदद से हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ऐसे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने सिंपली पढ़ा था कि जब भी दो कंपाउंड है और उसमें से, या फिर एक एलिमेंट और एक कंपाउंड है, तो उसमें से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट्स को डिस्प्लेस करके उस एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, उसके एलिमेंट्स के साथ क्या कर रहा है, रिएक्शन बना रहा है उस कंपाउंड में, या फिर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला था।
क्लियर है? इसके एग्जाम्पल भी हमने देखे थे। फिर हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पढ़ा, जस्ट जैसे डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। हमने बेरियम क्लोराइड वाला एग्जांपल देखा था और सोडियम सल्फेट वाला एग्जांपल देखा था कि सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड को जब मिक्स करेंगे तो वो बनाएगा क्या, बेरियम सल्फेट, और सोडियम क्लोराइड वाला सोडियम क्लोराइड फॉर्मेशन करेगा एज अ प्रोडक्ट। तो उसमें दोनों दोनों कंपाउंड के रिएक्टेंट्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन से कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, समझो। ऑक्सीडेशन क्या है, अ केमिकल रिएक्शन वेयर अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, है ना। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक एलिमेंट या एक सब्सटेंस किसको गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोल रहे हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, समझो। ऑक्सी यानी हुआ ऑक्सीजन, और डेशन का मतलब हुआ एडिशन, मतलब क्या हुआ, एडिशन, यानी ऑक्सीजन का एडिशन। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है किसी भी रिएक्शंस में, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। से ये देखो, कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो बना रहा है कॉपर ऑक्साइड। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड। अच्छा, ये कॉपर जो है ये ब्लैक कलर का दिखेगा, कैसा दिखेगा, ब्लैक कलर की सरफेस होगी। क्यों, इसका रीजन है, जब भी इस कॉपर पाउडर में ऑक्सीजन होगा तो वो ब्लैक कलर का होगा। क्यों, क्योंकि उसकी सरफेस पे ऑक्सीजन जो होगा उसके कारण ब्लैक कलर अपीयर होगा। जब इसी रिएक्शंस को हम हाइड्रोजन पास कराते हैं, कॉपर ऑक्साइड को हम हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाता है और वाटर फॉर्मेशन कर लेता है और कॉपर अपने एज इट इज फॉर्म में आ जाता है ना। तो अ केमिकल रिएक्शन वेयर सब्सटेंस लूसेस ऑक्सीजन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिड्यूस बोल रहे हैं। जहां पर एक सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन का को रिड्यूस कर रहा है। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, मतलब घटा रहा है अपने आप को, रिड्यूस कर रहा है। ऐसी रिएक्शंस को हम रिडक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है ना। इन दोनों चीजों से अब एक चीज क्लियर हुई कि जब भी कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है हम उसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन बोलेंगे, और वो जब भी कोई रिएक्शन हाइड्रोजन को गेन कर रहा है या ऑक्सीजन को, अच्छा इसमें अगर हाइड्रोजन को भी गेन करेगा, हाइड्रोजन को भी कोई रिएक्शन गेन करेगा तो उसको हम रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है ना, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। और जब भी वो ऑक्सीजन को लूज करेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, यहाँ पर देखो, कॉपर ऑक्साइड का जो एग्जांपल है, जब भी हम कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस के साथ पास कराएंगे तो इसका ब्लैक कलर जो है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा था तो उसके सरफेस जो है ब्लैक कलर की अपीयर हो रही थी ड्यू टू ऑक्सीजन। बट व्हेन वी पास हाइड्रोजन गैस इन अ कॉपर ऑक्साइड्स, तो क्या होगा कि ये जो ब्लैक कलर है ये हट जाएगा, क्योंकि कॉपर अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। इतना क्लियर हुआ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसी रिएक्शंस, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस बोथ टेक प्लेसेस, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। इसको हम क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स का मतलब हुआ क्या, कि जहां पर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। इसके कुछ और एग्जांपल है, जैसे हम ZnO का एग्जांपल लेते हैं। जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बनाता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जिंक का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि वो ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा है। क्लियर है। कुछ एग्जांपल और हैं एनसीईआरटी में, जैसे MnCl2 वाला एग्जांपल, सॉरी MnO2 वाला एग्जांपल है। MnO2 को जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ पास कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा MnCl2 प्लस H2O, वाटर बनाएगा और क्लोरीन गैस को बाहर निकाल देगा। ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, यहां पर हम देख रहे हैं कि MnO2 Mn का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है,
और हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, द सेम टाइम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इस रिएक्शंस में जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो इस रिएक्शन में कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं या कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जिसका रिडक्शन हो रहा है और ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इजीली बता पाएंगे। जिसके साथ प्रोडक्ट साइड देखना आपको, प्रोडक्ट साइड जिसके साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और जिसके साथ ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अच्छा, ये हाइड्रोजन के केस में भी हो सकता है, क्लियर है ना, मैंने आपसे बताया था। इसके बाद एक चीज और जो समझने वाली है वो ये है कि कभी आपने ऑब्जर्व की है ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आपके जनरल लाइफ में, हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड और हैव यू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ, यानी कभी भी आपने ऑब्जर्व किया है कि ऑक्सीडेशन के को आपके एवरीडे लाइफ में, हाँ किया है आपने पर आपको याद नहीं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, आपका आयरन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe3O2 बनाता है, तो ये क्या है, रस्टिंग ऑफ आयरन ही, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनाना, ये क्या है। अच्छा, कोरोजन और रेंसिडिटी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कैसे, द स्लो एंड डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस वेयर रिफाइंड मेटल्स आर ग्रेजुअली ईटन अवे एंड कन्वर्टेड इनटू कंपाउंड्स लाइक ऑक्साइड्स, सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स बाय रिएक्टिंग विद मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड एटमॉस्फेयर्स पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं ना, नए मेटल जैसे आप कॉपर लोगे, सिल्वर लोगे या आयरन लोगे, तो ये एकदम शाइनी होते हैं शुरुआत में, बट धीरे धीरे क्या देखोगे आप, सिल्वर कैसा हो जाता है, अगर आप बहुत दिन तक रखे हैं तो सिल्वर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का कोट हो जाता है। अगर आपके घर में कॉपर मेटल्स के बर्तन होंगे तो आप देखेंगे उसको जब आप बहुत दिन तक रखते हैं तो वो ग्रीन कलर की उसमें कुछ लेयर्स जम जाती हैं, तो वो ग्रीन कलर्स की लेयर्स की होती है और आयरन में रस्टिंग हो जाता है। ये होता है कोरोजन के कारण। क्या होता है कि जो स्लो और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस होती है जहां पर जो रिफाइंड मेटल्स होते हैं वो किसके द्वारा कोरोडेड किए जाते हैं और ईटेन किए जाते हैं, कंपाउंड्स लाइक सल्फाइड्स, कार्बोनेट्स एंड ऑक्साइड्स के द्वारा किए जाते हैं, रिएक्शन बनाए जाते हैं और वो मेटल की सरफेस को क्या करते हैं, डिस्ट्रक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये कब होता है, या तो आप किसी मेटल को मॉइस्चर पे रख दो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस पे रखो या एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स के पास रख दो, तब ये रिएक्शंस होती हैं। इसका एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है ना। सिल्वर टर्निशिंग, सिल्वर क्या होता है, ब्लैक कलर का टर्निश हो जाता है, ठीक है ना, ड्यू टू द रिएक्शन विद सल्फाइड, सल्फाइड्स के साथ रिएक्शंस करता है ये, और ये ब्लैक कलर का हो जाता है सिल्वर बहुत दिन तक रखते रखते सिल्वर को आप। उसके बाद कॉपर कोरोजन, कॉपर कोरोजन क्या होता है, जब आप कॉपर को बहुत दिनों तक बाहर रखोगे या बहुत दिनों तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर में या सरफेस में रखोगे तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और उसमें ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है। किस कौन सी कलर की, ग्रीन कलर की, वो ग्रीन कलर की कोटिंग आती है ड्यू टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वजह से। अच्छा, ये ऑक्सीजन क्या है, ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन ही है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कोरोजन, इसलिए हम इसको ऑक्सीडेशन की वजह से आ रहा है। ये किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्सीडेशन की वजह से। देखो बच्चों, क्या होता है, बहुत ज्यादा लेवल पर हमारी जो कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है या ब्रिजेस है या फिर कोई भी बिल्डिंग्स है या रोड है, रेलवे से, किससे बनते हैं, ये सब मेटल से ही बनते हैं, खास करके आयरन से। तो ये बहुत ही ज्यादा कोरोडेड होते हैं, क्या होते हैं, कोरोडेड होते हैं ड्यू टू एसिडिक इन नेचर, या फिर एसिडिक के साथ रिएक्शन करने के कारण या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करने के कारण या ऑक्सीजन की वजह से ये क्या हो जाते हैं, कोरोडेड हो जाते हैं, मतलब मेटल्स जो है ये खराब होने लगते हैं, है ना, अपनी ओरिजिनल जो इनिशियल उनकी फेज होते हैं उसको लूज कर देते हैं, कैपेसिटी को लूज कर देते हैं, स्ट्रेंथ को, अपने स्ट्रांग होने की स्ट्रेंथ को, और उसके बाद क्या होते हैं, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं, ये धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो इनको सेव करने के लिए क्या किया जाता है, जैसे मेटल्स को क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं, है ना, मेटल्स को हम पेंट क्यों करते हैं, इसका रीजन होता है ताकि वो ऑक्सीजन के साथ या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना कर पाए। मेटल्स की सरफेस को हम कोट करते हैं पेंट से, या तो एक गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस होती है, तो मेटल्स को क्या करते हैं, जिंक के साथ रिएक्शन कराते हैं, जिंक के साथ मेटल्स को उसको सॉरी मिलाते हैं और उसके बाद उसको क्या करते हैं, ऐसा मेटल बनाते हैं ताकि उसकी सरफेस जो है वो ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ रिएक्शन ना कर पाए, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं फॉर अ कोरोजन, कोरोजन से प्रिवेंट करते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरह हम क्यों हम पेंट करते हैं, आज समझ में आया आपको। दूसरी जो चीज है रेंसिडिटी, रेंसिडिटी क्या होता है, फैट्स और ऑयल सब्सटेंस क्या होते हैं, बहुत समय तक रखे हैं तो वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कैसे होते हैं, बहुत गंदा स्मेल देने लगते हैं, है ना।
उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, उसी को हम रेंसिडिटी बोलते हैं। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन एन अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट, क्या वही चीज जो मैंने बताई है आपको। इसकी एग्जांपल जैसे आप चिप्स और कुरकुरे खाते हो तो उनको किस में रखा जाता है, उनको आपने देखा होगा चिप्स और कुरकुरे के जो बैग्स होते हैं वो फूले हुए होते हैं, तो उनके पे एयर क्यों भरी हुई थी, वो असल में एयर जो होती है वो क्या होती है, वो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से प्रिवेंट करते हैं फैट्स और ऑयल्स को। तो वो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, नाइट्रोजन गैस। या फिर आप देखोगे किसी सामान को एयर टाइट कंटेनर में भरते हैं, बहुत ही ज्यादा एयर टाइट, जहां पर एयर जो है अंदर ना जा पाए, एयर का एक्सपोजर ना हो पाए, जिससे उस जो भी खाने की चीज है ऑयल या फैट उस क्या वो क्या रहे, प्रिवेंट रहे, ठीक है ना, उसका प्रिवेंशन रहे। या बहुत ज्यादा साल्ट का यूज किया जाता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स को मिलाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हम उसको कहते हैं जो ऑक्सीडेशन से रिएक्शन होने पे के लिए रिस्ट्रिक्ट करते हैं, है ना, जो भी सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करने में रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनको हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं, यानी ऑक्सीजन का एडिशन नहीं होने देते, है ना। जैसे बहुत सारे केमिकल्स का हम यूज करते हैं एज ए एंटीऑक्सीडेंट। दूसरा क्या है यहाँ पर, यूज एयर टाइट कंटेनर, है ना, फूड को स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, एयर टाइट कंटेनर का यूज करते हैं, जिससे उस पर ऑक्सीजन ना जा पाए, एयर ना जा पाए और वो खराब ना हो। इसके बाद फ्लैश विथ नाइट्रोजन, है ना, फ्लैश विथ नाइट्रोजन यानी नाइट्रोजन गैस भरते हैं। जो आप चिप्स और कुरकुरे या कोई भी स्नैक्स खाते हैं उसमें एयर, वो असल में नाइट्रोजन गैस होती है, वो प्रिवेंट करने के लिए रहती है, फॉर प्रिवेंशन, किसके, ऑक्सीजन से प्रिवेंशन के लिए होती है, ताकि वो फूड जो है वो ऑक्सीडाइज ना हो पाए, है ना। तो इसलिए तो रेंसिडिटी क्या है ये समझ में आया, कोरोजन क्या है ये समझ में आया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है और रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, इतना समझ में आया। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये चैप्टर्स आपका लगभग क्या 100% ही खत्म हो गया। इसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उसको करेंगे और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो उसके बाद ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरी वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।